रामशलाका को प्रयोग करने की विधि के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम तन मन से शुद्ध होकर हम किसी ऐसे स्थान पर बैठें जो शुद्ध और पवित्र हो। या तो हम मंदिर में बैठ सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जो आपको उचित लगे। मन में शुद्ध होकर हम प्रश्न को दोहराएं और उस प्रश्न को इस तरीके से दोहराएं मन में कि उसका उत्तर हाँ या ना में आए। फिर हम रामशलाका को सामने रखकर उसको आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण हम मन में करें। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जो पाने। संपूर्ण संसार सीता और राम का ही रूप है, उसको हम प्रणाम करें और ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम रखें, क्योंकि आस्था और प्रेम ही वे साधन हैं जो हमें परम सत्ता की अनुभूति कराते हैं। तो मन में प्रश्न को हम दोहराएं और पेंसिल लेकर या कोई भी कलम लेकर या उंगली का ही प्रयोग करें। हम रामशलाका के जो चौखट है उस पर हम आंखें बंद करके और मन में ईश्वर का स्मरण करके प्रश्न को दोहराकर उस रामशलाका के किसी कोष्ठक पर हाथ या उंगली रखें। फिर जिस कोष्ठक पर हमने उंगली रखी है उसके अक्षर को हम कहीं पर लिख लें। आपके साथ जो बुकलेट है उस पर भी आप लिख सकते हैं, वहां पर वो अक्षर लिखिए। फिर वहां से 9वां अक्षर गिनिए, प्रत्येक 9वें अक्षर को लिखते जाइए और यह कार्य आपने तब तक करना है जब तक कि पुनः आप उसी स्थान पर ना आ जाएं। इस तरीके से आपकी एक चौपाई बन जाएगी। ध्यान रखिए, ये चौपाई कहीं से भी प्रारंभ होकर कहीं पर भी समाप्त हो सकती है, लेकिन ये चौपाई अपने आप में पूर्ण होगी। यही इस रामशलाका प्रश्नावली की विशेषता है। आप इस कोष्ठक में जो नंबर दिए गए हैं, यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप उस नंबर को देखकर भी इस प्रश्नशलाका की कुंजी से उस नंबर को देखकर आप अपना चौपाई देख सकते हैं, क्योंकि उस नंबर के साथ चौपाइयां दी गई हैं जिससे आप थोड़े ही समय में उस चौपाई को देख सकते हैं जहां पर आपने हाथ रखा है। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रश्न का उत्तर एक संकेत है जो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि क्या शुभ अशुभ है, यश अपयश, शुभ अशुभ, अच्छाई बुराई, इसका संकेत हमें रामशलाका प्रश्नावली से मिलता है। तो अपने प्रश्न के उत्तर को देखिए, आगे बढ़िए। हम आपकी लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपका कार्य सिद्ध हो, आपको सफलता मिले और आप हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं।